हरे कृष्णा। आज हम गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपना कर्म करने का उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मनुष्य को समझाया है कि किस तरह कर्म को करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं जब हम कर्म किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? उसी की एनालिसिस श्री कृष्ण इस अध्याय में करेंगे और उसी को मैं सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अर्जुन उवाच ज्यायासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो उस हालत में ये सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे थे। तो अपनों को मारने में ऐसे भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। हे प्रभु, मुझे कंफ्यूज मत करो, मेरी दुविधा को दूर करके एक बात बताएं जिस पे मैं चल सकूं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे मैच्योर अवस्था। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग्य से होता है और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों की केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को ना करने से या उसे त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचार। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही वह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए उसकी भली भांति कर्तव्य कर्म कर।
यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। हमको भी अपने कर्तव्य को यज्ञ समझ ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करेंगे तो सबका भला होगा। जय जय श्री राधे। तो अब हम श्रीमद् भागवत गीता को विश्राम देते हैं और एक छोटी सी कथा मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। अक्सर हम जिंदगी में कभी भी कठिनाइयाँ या कोई कष्ट आए तो भगवान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, पर सच तो ये है कि उन कष्टों या कठिनाइयों के पीछे बहुत गहरा कुछ रीज़न छुपा होता है। तो इस कथा के माध्यम से हम उन कष्टों का मूल्य जानेंगे। ये कॉन्वर्सेशन एक परमात्मा और किसान के बीच की है। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल आप मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम मिलेगा, मैं बिल्कुल दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या है? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए जब पौधे खोखले रह गए, जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो पल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिमय आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चैलेंजेस ना आए, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चैलेंजेस ही आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चैलेंजेस का सामना करना सीखिए। जय श्री राधे। अब अंत में कुछ पंक्तियां अपने लड्डू गोपाल के लिए। मीरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मीरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।